सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। ये कक्षा 7 के लिए, क्लास 7 के लिए है ये संस्कृत बुक। इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रथमः पाठः। प्रथमः यानी पहला, पाठः यानी पाठ या लेसन। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित का अर्थ होता है भाषा या वाणी। तो सुभाषितानि का अर्थ होता है अच्छी वाणी या भाषा। तो बच्चों पहला श्लोक देखिए आप। इसमें सुभाषितानि में हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। मेरे साथ में आप इस श्लोक का पाठ करिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न। यहाँ रत्नानि क्या है? बहुवचन है, क्योंकि रत्न बहुत सारे होते हैं। जलमन्नम, जलम प्लस अन्न, तो जल और अन्न। सुभाषितम यानी अच्छी वाणी। मूढे पाषाण खंडेशु, मूढे यानी मूर्ख, पाषाण खंडेशु यानी पाषाण यानी पत्थर, और खंडेशु यानी टुकड़ों में। रत्न संज्ञा यानी रत्न की संज्ञा या रत्न का नाम, विधीयते ने देखते हैं या रखते हैं। तो देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर, इस श्लोक का अर्थ है कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी वाणी, मधुर वाणी। मूढे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं या उन्हें रत्न समझते हैं, क्योंकि यदि जल होगा तो हम उसको पी के हमारा जीवन चलेगा, और अन्न होगा तो हमारा पेट भरेगा तो जीवन होगा, और अच्छी वाणी होगी तो हम ज़्यादा जिएंगे। तो हमारा जो पालन पोषण किस पर आधारित है? जल, अन्न और सुभाषित। तो पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। और मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को पाषाण की संज्ञा देते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। क्यों? क्या पत्थर के टुकड़े नहीं होंगे तो हम जी नहीं सकते क्या? अगर पत्थर के टुकड़े नहीं होंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होंगे तो भी हम जी लेंगे। लेकिन यदि जल, अन्न और अच्छी वाणी नहीं होगी तो हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी वाणी। उससे ही हमारी ग्रोथ होगी, हमारा प्रोग्रेस होगा। ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य के लिए, धार्यते धारण करती है पृथ्वी। सत्येन तपते रवि, सत्य के लिए तपता है रवि। सत्येन वाति वायुश्च, वायु, वाति यानी हवा, वायुश्च यानी और वायु, वाति यानी बहती है, सर्वम यानी सब में, सत्य प्रतिष्ठितम, सब में सत्य समाहित है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी है। अगर सत्य नहीं होता तो पृथ्वी नहीं होती। सत्येन तपते रवि, सत्य के लिए रवि तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के लिए ही वायु बहती है, हवा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसमें सब में सत्य है। सूर्य को क्या जरूरत है तपने की? किसके लिए तप रहा है? वो सत्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। ये सत्य है। पृथ्वी सबको धारण करती है, सब लोगों को अपने ऊपर रखती है। क्यों? सत्य के लिए। सत्य के लिए पृथ्वी में पृथ्वी, अन्न, जल सब उत्पन्न होते हैं उसमें ही, पृथ्वी में ही। तो वो सत्य के लिए ही सब धारण करती है।
तो सब में ही सत्य प्रतिष्ठित है। पृथ्वी में, रवि में अर्थात सूर्य में, वायु में, इनमें सब में सत्य है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इसलिए हम लोगों में भी सत्य होना चाहिए। हमें भी सत्य के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, अच्छे के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तीसरा, दाने तपसी शौर्यश्च विज्ञाने विनियने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में पहले हम इसके शब्द समझते हैं। दाने, दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, च विज्ञाने, विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता, नय यानी आधुनिक, विस्मयो, विस्मयो ने आश्चर्य, ना ही कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा में अर्थात पृथ्वी में बहुत सारे रत्न हैं। तो दाने तपसी शौर्यश्च विज्ञाने विनियने विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, इन सब में क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं। केवल हम ही दान नहीं करते, बहुत सारे लोग दान करते हैं, और विज्ञान की खोज भी बहुत सारे करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञान में विनम्रता होनी चाहिए। यदि विनम्रता नहीं होगी तो इनका प्रयोग गलत तरीके से होगा। ठीक है, तो पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे दानी हैं, बहुत सारे तपस्या करने वाले वीर भी बहुत सारे, विज्ञान के नए नए आविष्कार करने वाले भी बहुत सारे। तो इसमें हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आविष्कार करते हैं या ये कार्य करते हैं। तीसरा श्लोक देखिए, सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगीतम सद्भिर्मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत। तो सद्भि रेव यानी सज्जनों के साथ ही, सद्भि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए? हमें सज्जनों की संगति करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही मित्रता, विवादम और विवाद करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, हमें सज्जनों की ही संगति करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, और सज्जनों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, असद्भि मतलब दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति के साथ तो हमें कोई सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सज्जन व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो वो हमारा भला ही चाहेगा, क्योंकि वो सज्जन है, उसके मन में दया, प्रेम है, इंसानियत है। और यदि हम उससे विवाद भी करेंगे तो वो बात में हम विवाद होगा या झगड़ा होगा तो उसमें आपस में समझाइश होगी, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यदि हमने असद्भि मतलब दुष्ट व्यक्ति से यदि मित्रता की तो वो भी भविष्य में हमारे लिए खतरा होगा, और यदि हमने उससे लड़ाई करी तो भी वो हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है, हमारा बहुत बुरा, हमारे परिवार तक को नष्ट कर सकता है, हमको भी नष्ट कर सकता है, बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो दुष्ट व्यक्ति के साथ तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे दूर ही रहना चाहिए। इस श्लोक का ये तात्पर्य है। तो हमें हमेशा सज्जनों की संगति करना चाहिए, उनसे ही व्यवहार करना चाहिए, उनसे ही मित्रता करनी चाहिए, और उनसे ही झगड़ा भी करना हो तो उनसे ही करना चाहिए। पहली बात तो हमें झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन झगड़ा भी करना चाहिए तो अच्छे लोगों से ही करना चाहिए, बुरे लोगों से तो कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो जीवन के लिए बहुत घातक हो सकता है।